पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि सेका इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि वो तो अब ट्रांसफॉर्म होकर एक एंजल में बदल जाती है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। शिगेरू भी कहता है कि पहले सेजी ट्रांसफॉर्म कर गया था और अब सेका भी। वहीं सेका अब रिया के करीब आने लगती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम और दर्द में रहो। उसे देखकर रिया गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मुझसे दूर रहो। ऐसा बोलने के बाद अब उसके हाथ में यानी कि उसकी चोट में उसे वापिस से दर्द होने लगता है। वहीं सेका अब उसे कहने लगती है कि तुम ऐसा नहीं करना चाहती हो ना, मेरा मतलब तुम किसी को मारना नहीं चाहती हो, है ना। जिस पर वो कहती है हाँ मैं नहीं मारना चाहती हूँ, पर मेरे स्पेशल नोट की वजह से मैं मजबूर हूँ। मैंने अपने स्पेशल नोट में लिखा है कि मैं खूबसूरत लड़कियों को मार दूंगी। ये सुनकर शिगेरू को भी उसके लिए काफी बुरा लगता है क्योंकि तुम बाद में अपने स्पेशल नोट को एडिट नहीं कर सकते हो। वहीं सेका अब रिया से कहने लगती है कि मुझे लगता है कि कोई और तरीका तो होगा ही, मुझे वो तरीका पता तो नहीं, पर मैं तुम्हारे साथ मिलकर सोचूंगी उसके बारे में। ऐसा बोलकर सेका अपना हाथ हाई करती है, जिसे देखकर रिया वापिस गुस्से में आकर उसका हाथ साइड कर देती है और कहती है कि मेरे करीब मत आओ। ये सुनकर सेका वापिस से इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम और ज्यादा दर्द में रहो। जैसे ही सेका ये बात बोलती है उसकी स्पेशल पावर रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग अब देखते हैं कि रिया का जो कटा हुआ हाथ था वो अब वापिस से हील हो जाता है, यानी कि वो वापिस से आ जाता है, जिसे देखकर वो भी काफी हैरान हो जाती है। ये देखकर शिगेरू खुद हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मैं एक ऑलमाइटी गॉड हूँ, मैं अपनी पावर का यूज करके ऐसा नहीं कर सकता हूँ। सेका ने ऐसा कैसे कर दिया? तभी सेका कहती है कि मैंने अपने स्पेशल नोट पर एक विश लिखी थी, उसमें मैंने लिखा था कि अगर मेरा कोई भी दोस्त काफी ज्यादा हर्ट हो तो मैं एक एंजल बनूंगी और उन्हें हील करूंगी। मेरे दोस्तों ने जो खो दिया है मैं उन्हें वो वापस दूंगी। ये सुनकर रिया भी हैरान हो जाती है और कहती है क्या मैं तुम्हारी दोस्त हूँ? वहीं सेका कहती है हाँ, इस दुनिया में आने से पहले मेरे चेहरे पर एक काफी बड़ा स्कार था, मेरी एक आंख भी नहीं थी। मुझे पता है कि तुम्हारे पास जब तुम कोई चीज खो देते हो तो कैसा फील होता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम भी वैसा ही फील करो जैसा मैंने किया है। मुझे पता है कि सिर्फ तुम्हारे हाथ की चोट ठीक करने के बाद तुम्हारे दिल के अंदर जो चोट है वो ठीक नहीं होगी, पर हम लोग कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढेंगे उसे ठीक करने का, इसलिए प्लीज गिव अप मत करो। ऐसा बोलकर अब वो फिर से उसके करीब आने लगती है। वहीं रिया उसे पीछे करती है। वो अब एक तलवार उठाकर कहती है कि तुम मेरी दोस्त नहीं हो और तुम्हारा ये रोने वाला चेहरा काफी बदसूरत है, इसका मतलब है कि तुम मेरी एक शिकार नहीं हो। ऐसा बोलने के बाद अब रिया जंगल के अंदर भाग जाती है। ये देखकर शिगेरू अब रीजे को उसके पीछे भेज देता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सेका इस पावर को यूज करके काफी थक जाती है कि वो बेहोश होकर नीचे ही गिरने वाली होती है, पर अब शिगेरू उसे अपने कपड़ों का यूज करके पकड़ लेता है और कहता है कि सेका तुमने आज काफी अच्छा किया। दूसरी तरफ हम लोग को वापिस से रिया को दिखाया जाता है, जो कि अब उसे तलवार का यूज करके पेड़ पर कुछ लिख रही होती है। वो लिखने के बाद वो उसे तलवार को अपने हाथों में लेती है और वो अपनी आंखों के ऊपर हमला करने वाली होती है। तभी अचानक से वहाँ पर शिगेरू दौड़ता हुआ आता है और वो उसकी तलवार को काफी दूर फेंक देता है, जो देखकर रिया कहती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर मारने आए हो? जिस पर शिगेरू कहता है नहीं, रीजे ने मुझे बताया कि तुम कहाँ पर हो तो मैं बस चेक करने के लिए आ गया। वैसे तुम अपनी आंखों को फोड़कर अपने आप को अंधा करने की कोशिश कर रही हो ना? जिस पर वो कहती है हाँ, क्योंकि मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। तो शिगेरू कहता है कि आइडिया तो अच्छा है, पर मैं इस तरीके से नहीं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाओ, और सेका को भी काफी बुरा लगेगा अगर तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाओगी तो। जो सुनकर रिया कहती है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपनी आंखों को फोड़ लेना चाहिए था, जिससे कि तुम दखलंदाजी ना कर पाते। जो सुनकर शिगेरू कहता है कि क्या तुम मेरे साथ एक डील करना चाहोगी? मेरे पास एक तरीका है जिससे कि तुम अपनी बिना आंखों को नुकसान पहुंचाए ही अपनी आंखों से देखने की शक्ति को खो सकती हो। ये मेरी एक हाईएस्ट स्किल है, इसका यूज करके मैं तुम्हारी देखने की शक्ति को बंद कर सकता हूँ। ये ताकत देखकर तो अब रिया भी घबरा जाती है और कहती है कि आखिरकार तुम कौन हो? तो शिगेरू कहता है कि मैं तो बस एक सेल्स पर्सन हूँ। वैसे भी सेका नहीं चाहती है कि तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचे और तुम्हें दर्द हो। ऐसा करने से तुम किसी लड़की को देख भी नहीं पाओगी और उसे मार भी नहीं पाओगी, और तुम्हें अपनी आंख फोड़ने की भी जरूरत नहीं है। तो बताओ तुम क्या करना चाहोगी? जिस पर रिया कहती है कि ये करने से पहले मुझे एक चीज बताओ, आखिरकार तुम सेका को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? क्या ऐसा इसलिए क्योंकि वो खूबसूरत है? जिस पर शिगेरू कहता है कि देखो, मैंने भी अपने स्पेशल नोट में थोड़ी बहुत गड़बड़ी कर दी थी। जिस पार्टी के अंदर मैं अभी हूँ, मैं शुरुआत से ही इस पार्टी को लीव करने वाला था क्योंकि मैं इस पार्टी पर विश्वास नहीं कर सकता था, पर सेका काफी अलग थी। उसने सामने से मेरी मदद करी जब मुझे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, तो मैं भी बस उसकी मदद कर रहा हूँ उसे रीपे करने के लिए, और मैं उसे कभी भी उदास नहीं होने दूंगा। ये सुनकर अब रिया कहती है कि तुम तो काफी कमाल के हो। मैं काफी जेलस हो रही हूँ कि सेका के पास ऐसी पार्टी है, काश मेरे पास भी ऐसी पार्टी होती। जिस पर शिगेरू कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन कर सकती हो, जिस पर वो मना कर देती है और कहती है कि मेरे हाथ पर ऑलरेडी काफी खून लग चुका है, इसलिए मुझे अब अपने आगे का रास्ता खुद ही ढूंढना होगा। अब जल्दी से अपनी स्किल का यूज करके मेरी आंखों से देखने की शक्ति को बंद कर दो। तो शिगेरू भी मान जाता है और वो अपनी उसी स्किल का यूज करके रिया की आई साइट को सील कर देता है। दूसरे सीन में हम लोग को अब सेका को दिखाया जाता है, जिसे जैसे होश आता है वहीं पर शिगेरू उसे सारी
बातें बताता है कि क्या क्या हुआ, लाइक सेका ने क्या क्या किया, वो किस तरीके से एंजल में ट्रांसफॉर्म हुई। ये सुनकर वो खुद हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे पास ऐसी ताकत है। इस ताकत का यूज करके मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना चाहती हूँ। जिस पर शिगेरू कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी इस पावर को हमारे बीच में एक सीक्रेट रखो, क्योंकि तुम्हारी पावर काफी कीमती है। जो सुनकर सेका कहती है कि लेकिन अगर मेरी पावर कीमती है तो मुझे इसे यूज क्यों नहीं करना चाहिए। तो शिगेरू कहता है कि मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से सिखाता हूँ, मुझे ये बताओ कि जो चोर होते हैं वो क्या चुराते हैं। तो सेका कहती है कि वो खजाने को चुराते हैं क्योंकि वो कीमती होते हैं। तो शिगेरू कहता है कि हाँ देखा, जो बुरे लोग होते हैं वो कीमती चीजों को चुराते हैं। इस दुनिया में जो बुरे लोग हैं और खतरनाक जो लोग हैं वो तुम्हारी पावर के पीछे पड़ सकते हैं। जो सुनकर वो कहती है ठीक है, मैं केयरफुल रहूंगी। जिस पर अब शिगेरू उससे कहता है कि देखो तुम काफी खूबसूरत हो। जिस पर वो कहती है कि क्या सही में। तो शिगेरू कहता है हाँ देखो, रिया तुम्हें मारने वाली थी, इससे ये प्रूव होता है कि तुम खूबसूरत हो। इसका ये मतलब है कि तुम एक खजाना हो, तुम्हारे पास स्पेशल पावर भी है। बुरे लोग तुम्हारी पावर का यूज करके तुम्हारा फायदा उठा सकते हैं। तो सेका कहती है कि तो फिर मैं क्या करूं। जिस पर शिगेरू कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम हर किसी के ऊपर शक करो, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम लोगों को पहचानने की कोशिश करो। लोगों को देखकर ये सोचो कि वो कैसे हैं, क्या उन पर विश्वास किया जा सकता है या फिर नहीं। तो सेका कहती है कि हाँ मैं समझ गई, मैं अगली बार से अच्छे से ध्यान रखूंगी। वहीं शिगेरू कहता है कि अच्छी बात है, वैसे अगर तुम कभी भी खतरे में होती हो काफी ज्यादा केयरफुल होने के बावजूद भी, तो बस मेरा नाम जोर से पुकारना। मैं अगर दुनिया के किसी भी कोने में होऊंगा मैं वहाँ पर आ जाऊंगा तुम्हें बचाने के लिए, और कभी भी। ये सुनकर सेका काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसका शुक्रिया करती है और कहती है कि लो मेरे साथ हाथ मिलाओ। वहीं ये देखकर शिगेरू वापस से डर जाता है क्योंकि अगर वो उससे हाथ मिलाएगा तो उसे फिर से काफी डैमेज पड़ेगा, पर अब वो सेका को मना नहीं कर पाता है। जिसके बाद अब वो उसके साथ हाथ मिला लेता है और अब उसे फिर से काफी सारा डैमेज मिलने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग वापस आ जाते हैं जहाँ पर अब अगला दिन भी हो चुका है। सेजी अब शिगेरू से कहता है कि रिया कहाँ गई। तो वो बताता है कि वो तो कल ही रात चली गई और उसने सेका के लिए इस पेड़ पर ये मैसेज लिख रखा है। हम देखते हैं कि रिया ने वहाँ पर सेका के लिए एक मैसेज लिख रखा है, उसमें लिखा था शुक्रिया सेका। शिगेरू कहता है कि रिया ने जाने से पहले मुझे कहा था कि मैं सेका को ये मैसेज दे दूं। रिया ने कहा था कि शुक्रिया सेका मेरे दिल की चोट को ठीक करने के लिए। अगर अगली बार हम लोग कभी मिले तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। ये मैसेज सुनने के बाद अब सेका भी काफी खुश होकर रोने लगती है। वहीं सेजी कहता है कि काश जाने से पहले हम लोग रिया को गुड बाय कर पाते अच्छे से। तो शिगेरू कहता है कि चिंता मत करो, जाते वक्त वो काफी खुश लग रही थी, उसने कहा था कि वो अपना खुद का रास्ता ढूंढेगी। जो सुनकर सेजी कहता है कि आखिर इसका मतलब क्या हुआ। तो सेका कहती है कि ये तो बस एक लड़कियों के बीच में सीक्रेट है, तो मैं नहीं जानना चाहिए। अगले सीन में वो लोग अपनी जर्नी को वापस से कंटिन्यू करते हैं प्रिंसिपैलिटी ऑफ वेलेरिया के अंदर जाने के लिए। सेका कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वो सिटी कैसी है। जिस पर सेजी कहता है कि वो जरूर से खूबसूरत ही होगी, हमें इस तरीके से ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, हमें सतर्क रहना चाहिए। वहीं पर अब शिगेरू उन दोनों को देख रहा होता है दूर से ही, उसके साथ में रीजे भी होती है जो कि सेका और सेजी पर नजर रख रही है। उन दोनों को देखकर वो लोग अब रात की बात याद करते हैं। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिगेरू रीजे को बताता है कि रिया ने क्या क्या किया और क्या क्या कहा कि अब वो सेका के ऊपर हमला नहीं करेगी। वहीं पर हम लोग अब देखते हैं कि सेजी और सेका तो वहीं पर ही सो रहे थे। वहीं रीजे कहती है कि मुझे ये देखकर काफी हैरानी हुई कि सेका ट्रांसफॉर्म कर गई, क्योंकि उसकी स्पेशल नोट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ लिखा ही नहीं हुआ था। जो सुनकर शिगेरू कहता है कि क्या इसका मतलब सेजी के स्पेशल नोट में लिखा हुआ था क्या। तो वो थोड़ी सी ऑकवर्ड सी हो जाती है और कहती है कि हाँ, सेजी के स्पेशल नोट में एकदम डिटेल में ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्रेस लिखी हुई थी, जो कि काफी ज्यादा क्रिंज सा था। जो सुनकर शिगेरू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी सेजी के पूरे उस टेक्स्ट को पढ़ना चाहूंगा। जो सुनकर वो काफी शौक हो जाती है और कहती है कि मत पढ़ो, वो काफी क्रिंज है। तो शिगेरू कहता है कि लेकिन मुझे जानना पड़ेगा क्योंकि मुझे सेजी की कमजोरियों के बारे में समझना है। जिस पर रीजे कहती है कि लेकिन क्यों। तो शिगेरू कहता है कि मैं सेजी के स्पेशल नोट की कमजोरी जानना चाहता हूँ, क्योंकि स्पेशल नोट में जो तुम लिखते हो उससे तुम्हें काफी ग्रेट पावर मिलती है, पर उसके लिए तुम्हें एक प्राइस पे करनी पड़ती है। जैसे कि तुम्हारे स्पेशल नोट की वजह से तुम झूठ नहीं बोल सकती हो, तो वैसे ही मैं सेजी के बारे में जानना चाहता हूँ। तो रीजे कहती है ठीक है, मैं सेजी के स्पेशल नोट को तुम्हें लिखकर दिखा दूंगी। जिस पर शिगेरू कहता है कि तुम्हें आज ये करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से टाइम लेकर लिख सकती हो। तो मुझे तब बता देना जब सेजी अपने इस जर्नी के गोल को डिसाइड कर लेगा। सेजी ने पहले मेंशन किया था कि वो आगे जाकर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहता है, जिससे कि उन्हें उसके और भी ऑप्शंस के बारे में पता चल सके कि वो लोग कौन कौन से गोल्स को पूरा कर सकते हैं। शिगेरू अब रीजे से कहता है कि वो सारी बातों को सोचने के बाद मैं एक कंक्लूजन पर आया हूँ और मेरे हिसाब से सेजी को एक राजा बनना चाहिए किसी दिन। ये सुनकर तो रीजे भी हैरान हो जाती है। वहीं शिगेरू कहता है कि तुम्हें याद है ना कि क्योशिरो ने क्या कहा था कि जो मर्शनरीज होते हैं वो जो ताकतवर जब बन जाते हैं तो वो राजा बन जाते हैं। इसका ये मतलब
मतलब है कि इस दुनिया के अंदर जो रियनकार्नेट लोग हैं वो राजा बन सकते हैं। सेजी और सेका दोनों ही काफी ज्यादा प्योर और इनोसेंट हैं। वो इतने ज्यादा इनोसेंट है कि उन्हें सोसाइटी की डार्कनेस के बारे में नहीं पता है। मैं श्योर हूँ कि अगर एक नेशन को सेजी जैसा राजा मिलेगा तो वो नेशन काफी कमाल का बनेगा और सेका जैसे लोग भी उस नेशन में सेफली रह पाएंगे। जोसुन का रीजे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम खुद राजा क्यों नहीं बनते हो, तुम तो ऑलरेडी ओवर पावर हो। तो शिगेरू कहता है कि मुझे राजा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैसे भी मेरे स्पेशल नोट की वजह से मैं गरीब ही रहूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से मेरी कंट्री गरीब रहे। वैसे भी सेजी एक ऐसा पर्सन है जो कि सभी लोगों को लीड कर सकता है, वो लोगों में ट्रस्ट बनवा सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सेजी राजा बने। ये सुनने के बाद रीजे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो शिगेरू से अब बाव करके कहती है कि प्लीज मेरे बड़े भाई का ख्याल रखना। जिस पर शिगेरू भी कहता है हाँ, हम दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे सेजी और सेका को खुश रखने के लिए। सीना वापस से प्रेजेंट में आने के बाद शिगेरू कहता है कि ये हमारा गोल है, हम लोग सेजी और सेका को ताकतवर करेंगे। हमारे सपोर्ट के साथ वो लोग काफी इजीली लेवल अप भी करेंगे, इसलिए चीजें इजी भी रहेंगी। वहीं पर अब सेजी कहने लगता है कि यहाँ पर से हमें सिटी दिखने वाली है, बस हमें ये रोड क्रॉस करना है। वो लोग अब देखते हैं कि इस रोड पर तो काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं, जो देखकर शिगेरू भी कहता है कि चलो ठीक है, सिटी में पहुंचने से पहले इन लोगों को काफी एक्सपीरियंस मिल जाएगा इन लोगों से लड़कर। वो सभी लोग तो अब दुश्मनों से लड़ने के लिए दौड़कर आगे जा रहे होते हैं, पर सेजी वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि रुको, मेरे जरा शूज के लेसेस निकल गए हैं, इतने तुम लोग आगे जाओ। वहीं शिगेरू अब देखता है कि आखिर सेजी झूठ क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसके शूज के अंदर तो लेसेस ही नहीं है। वहीं सेका तो पागल ही बन जाती है, वो तो अब दुश्मनों से लड़ने के लिए अकेले ही चली जाती है। वो एकदम पागलों की तरह दुश्मनों के पास सीधा ही जा रही होती है, जो देखकर शिगेरू अब वहाँ पर एक विंड बैरियर लगा देता है उसे रोकने के लिए और कहता है कि इस तरीके से अकेले मत जाओ, ये मॉन्स्टर्स तुम पर हमला कर देंगे। तो वो भी कहती है ठीक है। वहीं पर अब शिगेरू देखता है कि सेजी तो अब ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहा है, जो देखकर शिगेरू घबरा जाता है। वो अब याद करता है कि लेकिन सेजी जब पिछली बार ट्रांसफॉर्म किया था तो उसके पूरे कपड़े फट गए थे और इस बार जो सेजी के पास कपड़े हैं वो महंगे हैं। तभी हम देखते हैं कि सेजी भी इस बात को रियलाइज कर लेता है कि उसके कपड़े काफी महंगे हैं, इसलिए वो अब उन कपड़ों को उतार कर अच्छे से तय करके रख देता है और अब वो वापिस से ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। जो देखकर शिगेरू कहता है कि सेजी को तो टाइम लगेगा, देखकर लगता है कि मुझे ही यहाँ पर संभालना होगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सेका लेवल अप करे। वहीं हम देखते हैं कि वो लोग एक छोटे से कैसल में आ जाते हैं, पर अब वो लोग भी देखते हैं कि वो मॉन्स्टर्स भी अब कैसल के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो देखकर शिगेरू कहता है कि एक काम करता हूँ, मैं अपने साथियों के ऊपर अपनी ऑलमाइटी गॉड की ब्लेसिंग दे देता हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब शिगेरू सेका के ऊपर काफी सारे बूस्ट लगा देता है, जिससे कि वो अब उन मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करके उन्हें नीचे गिराने लगती है। जो देखकर शिगेरू अब कहता है कि चलो रीजे और सेका तो अपने आप को संभाल लेंगे, अब बारी इन मॉन्स्टर्स को थोड़ा सा कम करने की है। ऐसा बोलने के बाद शिगेरू अब वहाँ पर मड गोलम्स बना देता है, जो कि जाकर अब उन मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। इसके बाद अब शिगेरू सोचता है कि चलो अब सेजी की बारी है लड़ने की, आखिर वो कहाँ पर पहुंचा अभी तक। वहीं शिगेरू देखता है कि सेजी तो अभी भी ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, पर वो ट्रांसफॉर्म कर ही नहीं पा रहा है, जिसे देखकर शिगेरू कहता है कि लेकिन ट्रांसफॉर्म होने के लिए सेजी को गुस्सा आना पड़ेगा। वहीं हम देखते हैं कि सेजी को तो इसी बात पर गुस्सा आ जाता है कि वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा है और अब वो इसी गुस्से का यूज करके ट्रांसफॉर्म कर जाता है। वहीं इस बार शिगेरू देखता है कि लेकिन इस बार सेजी के कपड़े पूरी तरह से नहीं फटे हैं। वहीं सेजी अब काफी तेजी से दौड़कर नीचे आ रहा होता है, जो देखकर शिगेरू हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास पंख है तो तुम दौड़कर क्यों आ रहे हो। वहीं पर हम लोग अब देखते हैं कि सेजी अब उन लोग के पास आ जाता है और कहता है कि हीरो आ गया है तुम लोग को बचाने के लिए। वहीं ये बात तो रीजे को काफी क्रिंज लगती है। दूसरी तरफ सेका तो पहचान ही नहीं पाती है कि ये सेजी है। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तो सेजी कहता है कि मैं हीरो हूँ, इन मॉन्स्टर्स को तुम मेरे हवाले छोड़ दो। ऐसा बोलने के बाद सेजी अब उन मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करके उन्हें हराने भी लगता है, जिसे देखकर सभी काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। पर तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर अब एक गोलम आ जाता है। वहीं अब सेजी उससे लड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। वो अपनी पूरी ताकत का यूज करके उस गोलम के ऊपर हमला करता है, पर वो गोलम काफी ज्यादा हार्ड होता है, जिस वजह से सेजी के हाथ में ही दर्द हो जाता है। पर वो हार नहीं मानता है। इस बार वो अपनी एक तलवार बाहर निकालकर उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाम हो जाती है, जहाँ पर अब उन लोगों ने उन मॉन्स्टर्स को हरा दिया है। वो लोग वापस जा रहे होते हैं, जहाँ पर सेका अब सेजी को बता रही होती है कि हीरो आया था हमें बचाने के लिए, वो काफी ताकतवर था। वैसे तुम कहाँ पर थे? जिस पर सेजी कहता है कि मेरे ऊपर एक हमला हुआ जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया था। जो सुनकर शिगेरू सोचता है कि सेजी को तो झूठ भी बोलना नहीं आता। वहीं सेका तो सेजी की बात में आ भी जाती है। वो कहती है कि काश मैं उस हीरो का अच्छे से शुक्रिया कर पाती हमें बचाने के लिए। वो हीरो काफी कमाल का था। जो सुनकर अब सेजी भी काफी खुश सा हो जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि वो हीरो तुम्हारी बात को सुन पा रहा होगा। वहीं अब सेजी की ये सारी हालत देखने के बाद शिगेरू अब कहता है कि लगता है कि मुझे फिर से सोचना पड़ेगा कि मुझे सेजी को राजा बनाना है या फिर नहीं, शायद रहने ही देता हूँ। और अब इसी के साथ ये
एपिसोड यही खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद होगा। पसंद हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।